हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल बेसिक से आपको हम स्पेलिंग रूल्स सिखा रहे हैं ताकि आपको बुक्स पढ़ने में ज़रा भी मिस्टेक ना करें, क्योंकि इंग्लिश की जो बुक पढ़ते हैं तो बच्चे घबराते हैं कि किस प्रकार से बुक पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है ना। तो इंग्लिश की बुक पढ़ने में घबराते हैं, इसीलिए उनको हम स्पेलिंग्स रूल्स सिखा रहे हैं। बहुत ही बेसिक से एक एक वर्ड को समझा करके आपको समझाते हैं और उम्मीद करते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता होगा। तो जिन बच्चों को हमारी वीडियोज पसंद आया करें, लाइक भी कीजिएगा। तो सबसे पहले बिल्कुल ए से लेकर जेड तक की आपको स्पेलिंग रूल्स को हम समझाएंगे, और इसी स्पेलिंग रूल से यदि आप इनको बहुत अच्छी तरीके से सीख जाते हो तो आप इंग्लिश की जब बुक पढ़ोगे तो कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश से डर लगता है और उन्हें लगता है कि हम इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, डर बैठा हुआ है, वो हमारी वीडियोज़ को देखें और उनके अंदर का जो डर है वो हमेशा के लिए निकल जाएगा। बिल्कुल बेसिक से हम आपको हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपको इंग्लिश पढ़ना सिखा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ए टू जेड स्पेलिंग रूल्स, हमने आपको कुछ स्पेलिंग रूल्स सिखा भी दिए हैं और उम्मीद करते हैं बच्चे बहुत अच्छी तरीके से सीख भी चुके होंगे। तो आज भी उसी प्रकार से हम आपको स्पेलिंग रूल्स लेकर के आए हैं, और इन स्पेलिंग रूल्स को जब आप पढ़ लोगे तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करोगे। आइए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 है, अगर किसी शब्द में EIY से पहले सी हो तो उसका उच्चारण से होता है। एस को हम से पढ़ते हैं, है ना, तो से होता है। यदि किसी भी शब्द में EIY से पहले बस इतना याद रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है। EIY से पहले सी होता है तो उसका उच्चारण से होता है। उसकी ध्वनि मतलब उसका साउंड जो होता है वो से होता है। आइए एग्जाम्पल देकर हम आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है CITY, क्या बन गया? सिटी। क्या बन गया? सिटी। अब सी के बाद में आई है, टी है, वाई है। इसमें कहा गया किसी भी शब्द में EIY से पहले सी हो तो। अब यहाँ पर आई दे रखा है, आई से पहले क्या है? सी है। सी है तो क्या पढ़ेंगे? से। सी को क्या पढ़ेंगे? से। आई को ई, टे को टी और वाई को पढ़ी। क्या बन गया? सिटी। बिल्कुल एक एक वर्ड को समझाएंगे आपको। नेक्स्ट लिखा हुआ है CENT, क्या बन गया? सेंट। अब ई से पहले क्या है? सी। यहाँ पर साफ साफ दे रखा है EIY से पहले सी हो। अब यहाँ पर ई से पहले सी है तो क्या पढ़ेंगे? से। एक ई को ए, एन को अंग, टे को टे। क्या बन गया? सेंट। बिल्कुल एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे और उम्मीद करते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है CENTURY, क्या बन गया? सेंचुरी। अब ई से पहले क्या है? सी, क्योंकि साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है किसी भी वर्ड में EIY से पहले, इसमें ई है, ई से पहले क्या है? सी आ रहा है। यदि ई से पहले सी आ रहा है तो हम सी को से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? से। ई को ए, एन को ने, टी यू, चे उ, रे ई। क्या बन गया? सेंचुरी। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है RECEIPT, क्या बन गया? रिसीप्ट। क्या बन गया? रिसीप्ट। ई से पहले क्या है? सी। ई से पहले क्या है? सी। आर को हम रे पढ़ रहे हैं, ई को ई पढ़ रहे हैं, सी को से पढ़ रहे हैं, ई को वड़ी पढ़ रहे हैं, आई सी ई आई को बड़ी पढ़ेंगे, पी को पे पढ़ेंगे, टी को टे पढ़ेंगे। क्या बन गया? रिसीप्ट। क्या बन गया? रिसीप्ट। उसी प्रकार से रूल नंबर 2 है आपका, यदि किसी शब्द में जी के बाद EIY हो तो, जी के बाद देखना यहाँ पर सी से पहले था, यहाँ पर जी के बाद में है। यदि जी के बाद में EIY हो तो उसका उच्चारण जय होता है। अब जय कब होएगा? बिल्कुल एक एक वर्ड को एग्जाम्पल देकर आपको समझाएंगे। लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1 GYM। अब क्या है? वाई। वाई से पहले क्या है? जी। तो जी को क्या पढ़ेंगे? जी को पढ़ेंगे जय। क्या पढ़ेंगे? जय।
जी को जय। आपने देखा होगा वाराखड़ी में हम जी को गया पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि वाई से पहले जी है या ई से पहले जी है या आई से पहले जी आता है तो उसको हम जय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जय पढ़ते हैं। तो जी के लिए जय, आई के लिए ई और मैं एम के लिए मैं। क्या बन गया? जिम। क्या बन गया? जिम। नेक्स्ट लिखा हुआ है ए जी ई। क्या बन गया? एज। अब जी से पहले क्या है? ए, और ई से पहले क्या है? जी, क्योंकि जी को ही तो देखना है हमें। जी के बाद क्या आ रहा है? जी के बाद ई आ रही है, तो हम जी को क्या पढ़ेंगे? जे। ए जी ई। क्या बन गया? एज। क्या बन गया? एज। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है ई एन ई आर जी वाई। क्या बन गया? एनर्जी। क्या बन गया? एनर्जी। जी के बाद पहले जी को देखो, जी कहाँ? जी ये रही। जी के बाद क्या है? वाई, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है किसी भी शब्द में जी के बाद ई आई वाई आ जाए, ई आई वाई। जी के बाद यहाँ पर वाई आ रहा है, जी के बाद क्या आ रहा है? वाई, तो क्या बन गया? जय। क्या पढ़ेंगे? जी को जय। क्या बन गया? एनर्जी। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है जी ई एम। क्या बन गया? जी ई एम, जेम। क्या बन गया? जेम। जेम। जी ई एम, जेम। जी के बाद में क्या है? जी के बाद में ई है, तो जी को क्या पढ़ेंगे? जय। क्या पढ़ेंगे? जी को जय। ई को ए और एम को मैं। क्या बन गया? जेम। उसी प्रकार से नेक्स्ट है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है आपका ई ए का उच्चारण हमेशा किसी भी वर्ड में, किसी भी शब्द में ई ए आता है तो उसको हम हमेशा ए की मात्रा का ही पढ़ते हैं। यहाँ पर ई नहीं है, ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे, ए की मात्रा, है ना। उसी प्रकार से लिखा हुआ है आर ई डी। एग्जाम्पल नंबर 1 है आर ई डी। आर को रे पढ़ा जा रहा है, ई को ए पढ़ा जा रहा है और डी को डे पढ़ा जा रहा है। क्या बन गया? रेड। क्या बन गया? रेड। ई ए हो तो उसको हम ए पढ़ते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है बी ई डी, बैड। क्या बन गया? बैड। नेक्स्ट लिखा हुआ है बी आर ई ए डी। क्या बन गया? ब्रेड। बी आर ई ए, इनमें साथ में ई ए आ रहा है तो क्या पढ़ेंगे? ए। बी को बे, आर को रे, ई ए को ए और डी को डे। क्या बन गया? ब्रेड। ई हो या ई ए दोनों साथ में हो तो हमेशा ए ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? ए ही पढ़ेंगे। बी आर ई ए के। क्या बन गया? ब्रेक। बी को बे, आर को रे, ई ए को ए और के को कै, तो क्या बन गया? ब्रेक। क्या बन गया? ब्रेक। बिल्कुल एक एक वर्ड को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे और हमेशा आपको हमने यही कोशिश की कि बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। यदि आपको वीडियोस पसंद आती है तो लाइक भी कीजिएगा और एक दूसरे को, आप जिनको भी जानते हैं, आप अपने यार दोस्त मित्र रिश्तेदार जिनको भी आप जानते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनको एक दूसरे को शेयर कीजिएगा इस वीडियोज़ को व्हाट्सएप पे, किसी पे भी। जब आप अच्छी तरीके से सीख जाओगे तो आपको अच्छा लगे तो एक दूसरे को शेयर करोगे तो वो भी बच्चे या शख्स जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है रूल नंबर 4। जब एक वॉवल किसी शब्द में व्यंजन के बाद हो तो वॉवल का उच्चारण लंबा हो जाता है। अब आप कह रहे होंगे ये क्या भाई? ये हम बिल्कुल आपको एग्जाम्पल देकर समझाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। लिखा हुआ है एन ओ। वॉवल किसी शब्द में व्यंजन के बाद हो। व्यंजन आप सभी जानते हो, वॉवल आप सभी जानते हो। वॉवल कौन कौन से होते हैं आइए हम आपको समझा देते हैं जिसको नहीं पता है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 आपके वॉवल होते हैं। क्या होते हैं? वॉवल होते हैं। इनके सिवा जो भी अल्फ़ाबेट ABCD में जेड तक बसते हैं वो सारे कंसोनेंट्स कहलाते हैं। आप सभी जानते हैं वॉवल्स को। तो वॉवल्स और व्यंजन केवल 5 वॉवल्स होते हैं और बाकी सारे व्यंजन्स होते हैं, कंसोनेंट्स होते हैं। तो वॉवल्स व्यंजन के बाद हो, व्यंजन के बाद यदि कोई वॉवल्स हो, जैसे कि मान लीजिए एन, एन वॉवल है, एन कंसोनेंट्स है। एन के बाद में ओ क्या है? वॉवल। क्या है? वॉवल। क्यों? व्यंजन के बाद में वॉवल हो तो उसका उच्चारण लंबा हो जाता है। कैसे हो जाएगा? एन ओ, तो हम इसको क्या बोलते हैं? नो। क्या बोलते हैं? नो। जब हम आवाज़ निकालते हैं, ध्वनि निकालते हैं अपने मुख से
तो लंबी ध्वनि निकलती है वही उच्चारण कहलाता है लंबा। जो हमारे मुख से साउंड निकलता है वही होता है उच्चारण। उसी प्रकार से हम बोलते हैं, किसी शब्द को हम जल्दी से बोल देते हैं और किसी शब्द को हम लंबा खींच करके बोलते हैं, वही उच्चारण कहलाता है। तो NO नो, नो मीन्स नहीं। नेक्स्ट है SEE, ये कंसोनेंट्स है S, और S के बाद में जो दोनों E हैं वो क्या है, वॉवल्स। क्या है, वॉवल्स। तो क्या बन गया, C। क्या बन गया, C, क्योंकि साफ साफ दे रखा है यदि जब कि एक वॉवल्स किसी शब्द में, कोई भी वॉवल्स किसी शब्द में व्यंजन यानी कि कंसोनेंट्स के बाद हो तो वॉवल्स का उच्चारण लंबा हो जाता है। HE, H क्या है, कंसोनेंट्स। H के बाद E क्या है, वॉवल्स। HE, ही, क्या हो गया, ही। नेक्स्ट है GO, क्या हो गया, गो। G क्या है, कंसोनेंट्स। O क्या है, वॉवल। क्या हो गया, गो, है ना। उच्चारण लंबा निकल रहा है ना, बस केवल इसी ध्यान रखना है, बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 5 पर। यदि Q के बाद हमेशा U आता है, आप सभी जानते हो जहाँ पर Q मिलेगा आपको U भी मिलेगा। Q के साथ हमेशा U मिलता है, आप किसी भी वर्ड में देख सकते हैं, और ऐसे मामलों में इसे वॉवल्स के रूप में गिना नहीं जाता है। U को वॉवल्स नहीं गिना जाता है। आइए एग्जाम्पल देकर हम समझाते हैं। QUIET, क्या बन गया, क्वाइट। क्या बन गया, क्वाइट। Q के साथ हमेशा U है, देख लीजिए आप, इस वर्ड में भी U है और इस वर्ड में भी U है। QUIT, क्या बन गया, क्विट। क्या बन गया, क्विट। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, कोई भी वर्ड्स आप लेओगे तो हमेशा Q के बाद U आता है, और U को क्या करते हैं, Q के बाद यदि U आता है तो उसे हम वॉवल्स के रूप में नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है रूल नंबर 6। यदि किसी शब्द में Y लास्ट में होता है तो वह E की उच्चारण करता है। E क्या साउंड निकलता है, छोटी E की मात्रा का साउंड निकलता है ना, जल्दी से बोल जाने वाली। जैसे कि LADY, लेडी। क्या बन गया, लेडी। जल्दी से बोली जा रही है मात्रा लास्ट वाली, लेडी। क्या बन गया, लेडी। तो लेडी मीन्स लेडीज, महिला। नेक्स्ट लिखा हुआ है MONEY, लास्ट में Y आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी, तो क्या पढ़ेंगे, उसका उच्चारण किसकी मात्रा से हो रहा है, ई की मात्रा से। किसकी मात्रा से हो रहा है, ई की मात्रा से। ये यहाँ पर गलत मात्रा दे दी है, बड़ी ई की मात्रा आएगी यहाँ पर। क्या आएगी, बड़ी ई की मात्रा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी बड़ी ई की मात्रा आएगी, है ना, बड़ी ई की मात्रा। LADY क्या बन गया, लेडी। इसी प्रकार से MONEY क्या बन गया, मनी। क्योंकि वाई यदि लास्ट में आए, किसी शब्द में लास्ट में वाई आती है तो उसको हम ई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 7 पर। यदि किसी शब्द के लास्ट में OAY आता है, अभी तो यहाँ पर वाई था, लेकिन किसी भी शब्द में यदि AY लास्ट में आता है तो वह ए की मात्रा, ए जैसा उच्चारण, ए जैसी ध्वनि, ए जैसा साउंड निकालता है पढ़ने में। आइए एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है DAY, डे। क्या बन गया, डे। अब DAY, डे, लास्ट में क्या आ रहा है, वाई। क्या आ रहा है, वाई। तो क्या बन गया, डे। क्या बन गया, डे। नेक्स्ट है MAY, क्या आ रहा है लास्ट में, AY। क्या आ रहा है, AY। तो M को मैं पढ़ रहे हैं और AY को A पढ़ रहे हैं। क्या बन गया, मे। क्या बन गया, मे। नेक्स्ट है STRAY, S को से, T को टे, R को रे, और AY को क्या पढ़ रहे हैं, AY को पढ़ रहे हैं A। क्या पढ़ रहे हैं, A। तो क्या बन गया, स्ट्रे। नेक्स्ट लिखा हुआ है PLAY, P को पे, L को ले, और AY को क्या पढ़ रहे हैं, A। क्या बन गया, प्ले। क्या बन गया, प्ले। बिल्कुल एक एक वर्ड को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, और हम इतने अच्छी तरीके से आपको इतनी मेहनत कर करके अपने हाथ से कंटेंट को तैयार करते हैं, नोट्स बनाते हैं आपके लिए, कि बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से समझा सके। और उम्मीद करते हैं कि बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता होगा। तो जो भी शख्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी नए नए कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि जिन बच्चों को अभी भी डर लगता है इंग्लिश का,
उनका जो इंग्लिश का डर है वो हमेशा के लिए निकल सके। नेक्स्ट लिखा हुआ है रूल नंबर 8, कोई भी सिंगल वॉवेल के बाद, कोई भी सिंगल वॉवेल्स हो उसके बाद में यदि एफ आता है, एल आता है और एस हो तो हमेशा डबल हो जाते हैं। अब क्या है ये, हमें तो समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा है इसीलिए समझ में नहीं आया। तो हम आपको दोबारा से समझाते हैं। कोई भी सिंगल वॉवल्स के बाद एफ, एल और एस हो तो हमेशा डबल हो जाते हैं। ये क्या भाई, डबल कैसे हो जाएंगे? आइए हम बताते हैं। लिखा हुआ है एफ ए डबल एल, एफ ए डबल एल सिंगल वॉवल्स के बाद, यहाँ पर क्या है? सिंगल वॉवल्स, वॉवल्स क्या है? ए। सिंगल वॉवल्स के बाद यदि कोई भी एफ हो, एल हो या एस हो, अब यहाँ पर वॉवल्स ए है, ए के बाद क्या है? एल, तो ये डबल एल बन गया ना, बन गया अपने आप ही, एफ ए डबल एल फॉल। क्या बन गया? फॉल। नेक्स्ट लिखा हुआ है डी ओ डबल एल। अब आपने देखा यहाँ पर क्या? वॉवल्स, ओ क्या है? वॉवल्स, ओ के बाद में क्या है? एल, एल किसी भी सिंगल वॉवल्स के बाद, वॉवल्स के बाद एफ हो, एल हो, एस हो तो वो अपने आप ही डबल हो जाते हैं। अब यहाँ पर डी ओ एल डॉल है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है? डबल एल, एक एल के साथ में एक एल जुड़ा हुआ है तो क्या बन गया? डी ओ डबल एल। क्या पढ़ेंगे? डॉल। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है सी एल ए डबल एस। अब ए क्या है? वॉवल, वॉवल के बाद में एफ हो, एल हो, एस हो। अब यहाँ पर क्या है? एस, एस सिंगल नहीं है, डबल है, अपने आप ही डबल हो जाते हैं। ए के बाद में एस, क्लास, क्लास हम इतना भी तो पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, क्लास डबल एस पढ़ेंगे तो बन गया क्लास। नेक्स्ट लिखा हुआ है एस टी यू डबल एफ, स्टफ। एस टी यू, यू क्या है? वॉवल, और वॉवल के बाद में क्या है? एफ, वॉवल के बाद में क्या है? एफ, एक एफ अपने आप ही डबल हो गया। क्या बन गया? डबल एफ, एस टी यू डबल एफ स्टफ। क्या बन गया? स्टफ। इसी प्रकार से आपको आज हमने इन सारे रूल्स उच्चारण को बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाने की कोशिश की है और उम्मीद करते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो जो बच्चे हमारी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते आ रहे हैं वो एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश से डर लगता है वो उनका इंग्लिश का डर हमेशा के लिए निकल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने फैमिली वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।